हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को। दोस्तों, इतना लेट वीडियो मैं हूँ उत्तराखंड में, फिर भी मैं आप लोगों का वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे भाई लोग का बहुत मैसेज जा रहा था सर कि आप पे भरोसा है। तो कोई नहीं दोस्तों, चलिए लेके आ चुके हैं, बस टेंशन मत लीजिए। बताए हुए 4-5 क्वेश्चन मैं बता दूंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन कैसिंग एंड केपिंग वायरिंग। भाई ये पूछेगा, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसिंग एंड केपिंग वायरिंग आप लोग को पढ़ना है। और सर्विस लाइन क्या होता है, फिर उसको एक्सप्लेन डिटेल में करना है। फिर देखिए 28 नंबर, स्मॉलेस्ट एसीसीआर कंडक्टर क्या है, तो उसका नाम है, साइज क्या है वो बताना है। हाउ मेनी डाइवर्सिटी, ये आपका कभी कभी पूछता है, तो इसको 29 नंबर नहीं पढ़ना है आपको। 30 नंबर आपको पढ़ लो, आई रूल्स क्या होता है। 31 नंबर भी आप लोग पढ़ लो, ठीक है। 31 नंबर ज़्यादा टॉप करना है तो 31 नंबर पढ़ना है। पाइप, सिर्फ पाइप पाइप वाला ही पढ़ना है, ठीक है। नेम 10 मटेरियल रिक्वायर्ड डोमेस्टिक वायरिंग, भाई ये भी क्वेश्चन पूछता है। और फिनोमिना एडप्टेड सिलेक्शन ऑफ मेन स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये अगर अगर आपको पास होना है तो 26 पढ़ लो, 27 पढ़ लो, 28 पढ़ लो। सो गाइज ये देख लो, ये 5 क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन तो छोड़ के ही मत जाओ, 5 क्वेश्चन तो छोड़ के ही तुमको नहीं जाना है दोस्तों। 21, 22, 23, 24, 25 स्क्रीनशॉट कर लो, गांठ बांध लो, पूरा रट जाओ इस 5 क्वेश्चन को, ठीक है। देखो डोमेस्टिक एंड इंस्टॉलेशन इंडस्ट्रियल क्या होता है, ये कंपेयर पूछ देता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट बिटवीन पूछ देगा। फिर पूछ देगा इंडोर एंड आउटडोर सब स्टेशन का डिफरेंट बिटवीन। फिर आप लोग से पूछ देगा एडवांटेजेस ऑफ इंडोर टाइप सब स्टेशन, जानते हैं, ये सब पूछता है कुछ। और मेथड पूछ देगा कि अर्थ रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं, तो आप लोग को भी पता होगा, मल्टीपल रॉड यूज करके उसका लेंथ बढ़ा के, डायमीटर बढ़ा के। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, भाई इसका पर्पस क्या है और इसका गुड क्या है, गुड थिंग याद रखना, गुड पूछेगा। व्हाट इज द गुड ऑफ एस्टिमेटिंग, ये पूछता है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 5-6 क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ठीक। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आपको पढ़ना है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें से आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन पढ़ना है। देखो क्वालिटीज ऑफ गुड एस्टिमेटर, जो अभी मैंने बताया है पिछले पेज में, यही वाला है, ठीक है। तो इसको याद करना है आप लोग को। नेट प्राइस आपका 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा मत ध्यान देना है। नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग, ठीक है, ये आप लोग को याद करना है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ वायरिंग क्या होता है, और आपका लिस्ट ऑफ डिफरेंट वायरिंग कंपोनेंट क्या क्या होता है, वायरिंग में क्या क्या यूज होता है, वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और डिस्क्राइब मेजर टाइप्स ऑफ फ्यूज, 4 टाइप का फ्यूज होता है, 5 टाइप का वो लिख देना है। सर्विस कनेक्शन क्या होता है, आराम से आप लोग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, ओवरहेड में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है, लाइन टू, आप लोग एकदम तेज हो, आप लोग, हमको पता है आप लोग गर्दा उड़ा दोगे। सब स्टेशन पूछेगा तो सब स्टेशन क्या होता है आप लोग लगा लिख दोगे। स्टैंडर्ड कंडक्टर कम पूछता है, लेकिन पूछेगा तभी भी लिख देना आप लोग। अर्थिंग क्या होता है, देखो इजी क्वेश्चन है, और खासकर इसमें से क्वेश्चन 2 नंबर में ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग मछली याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए दोस्तों। ये देख लो दोस्तों, ठीक है। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। अगर ये आप लोगों को समझ में ना आए तो गुड एस्टिमेटर का आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाल सकते हैं, ठीक है। बोथ इज सेम, ठीक। व्हाट इज कॉस्ट इस्टीमेशन, इसका फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट इस्टीमेशन, जो आप कॉस्ट का इस्टीमेट करते हो, कितना है, कितना घर में लग रहा है, वायरिंग ये लग रहा है, वो लग रहा है, ये हो गया। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ये कम पूछता है, लेकिन जो जिसको पास होने के लिए उसको तो मैं बता दिया हूँ और बता दूंगा आगे। ये आप लोग जिसको टॉप करना है रियलिटी में, इसमें 80+ चाहिए, तो वो सबको सब तो पढ़ना ही पड़ेगा। लिस्ट डाउन द मेन ग्रुप इनटू विच द ओवरहेड बाई डिवाइडेड, तुमको ओवरहेड देखो, इतना तुमको घुमा घुमा कर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान से आप लोग देख लो। इसमें आप लोग को ओवरहेड का फॉल्ट जितना होता है वो आप लोग को लिख देना है, ठीक है। अब देखो एक्सप्लेन कॉस्ट एस्टिमेशन, प्रोड्यूसर पूछता है कि कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे कैसे आप लगाते हैं, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। और राइट डाउन द ऑन मिसलेनियस अलाउंस पूछ रहा है। मिसलेनियस अलाउंस मतलब आप लोग जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप लोग मान लो कि कोई भी आप लोग एक्सपेंडिचर मंगा रहे हो, मंगाने के बाद जैसे हम लोग घर में कोई वायरिंग कर देना है, उसमें लग रहा है क्या क्या लग रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है, लेबर चार्ज लग रहा है, यही सब होता है। तो दोस्तों ये देखो, अब डी नंबर की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर तो हो गया है उतना, ठीक है। ये देखो आप लोगों को प्रिपेयर करना है, स्पेसिमेन टेंडर करना है, कि टेंडर खरीदना है आपको। 20 नंबर्स हमारा 500 केवीए ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और इतना इतना है, आराम से आप लोग कर सकते हो। बुक में जाओ, इस्टीमेटिंग कॉस्टिंग का पहला चैप्टर में आप लोग देखना, लाइन से दिया होगा गाइस। अगर नहीं दिया होगा तो आप हमको बोलो, व्हाट्सअप पे आप लोग बोलोगे ना, तो मैं आप लोग को एक एक ये दे सकता हूँ, इसका एक एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट मेरे पास है, पड़ा होगा मेरे नोट्स में, मंगाना पड़ेगा आप लोग के लिए तो कुछ भी दोस्तों। अब यहाँ पे देख लो, सिंगल लाइन 33 के भी सब स्टेशन और 66 ये पूछता ही पूछता है। तो 33 और 66 आप लोग को दोनों पढ़ के जाना है, ठीक है। और प्रिपेयर ऑफ एस्टिमेशन नीचे भी सेम बता दिया कि रूम हमारा इतना है, इसका बरंडा जो है हमारा इतना है, और हम लोग को लोकेशन बताना है, स्विच बोर्ड देखो ये भी है आप लोग का, जाकर देखो एस्टिमेटिंग बुक कॉस्टिंग में ये होगा, ठीक है, दोनों। तो आप लोग ये पढ़ लो, और आगे भी आप लोग को सेक्शन डी में कुछ बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये दूसरा पेज का मेरे पास आया है, ठीक है। तो दूसरा पेज का देखो सेम क्वेश्चन, देखो फिर 33 के भी सब क्वेश्चन पूछा है, पूछा ही है।
अब देखो ऊपर पूछा है मल्टीपर्पज़ हाफ हमारा इतना है, इतना इतना मीटर है। कुछ नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ फिगर बना देना है। फिगर बनाने के बाद जो पूछे ना फिगर बना दीजिएगा, इतना इतना सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। उसमें जो वायर लगाइएगा आप, बस आपको नीचे लिखना है कि वायर लगा है, कितना क्वांटिटी लगा है, कितना लंबा लगा है, इसका प्राइस इतना है। लास्ट में ओवरऑल सबको जोड़कर उसमें आप लोग ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, लेबर चार्ज लगाकर जोड़कर फिर इसको टोटल करके प्लस करके निकाल देना है। ईजी दोस्तों, फार्मूला इसका एक होता है, बुक में देखना, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो आप लोग सोचते हो बहुत ज़्यादा आ जाएगा इक्वेशन, लेकिन बहुत ईजी है। और आराम से ना आपका इसका पेज कम से कम 5 तो नहीं, लेकिन मिनिमम आपका 3 पेज तो भर ही जाएगा एक क्वेश्चन का। आप लोग आराम से भर सकते हो। ठीक है, रिलैक्स होकर करना। तो गाइज ये देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में पूछता है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, क्या होता है। प्राइस लिस्ट आपको कोटेशन पूछ देगा, कॉन्टीजेंसी पूछ देगा, लॉस क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है, एमसीबी, स्विच, पीसीबी, ये दो दो नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से 1-2 मोस्टली आ ही जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो मैंने मोस्टली 5 का और 10 का बताना इंपॉर्टेंट होता है, या 4 का 8 का, जो भी होता है आपका 4 का 8 का। ठीक है, तो ये 2-2 मार्क्स से 1-1 मार्क्स में पूछते हैं। ठीक है, तो छोड़िए मत, ऑल द बेस्ट, जाइए एकदम गर्दा उड़ा दीजिए आप लोग। जितना हमको हो सका उतना मैंने बताया। ठीक है, उतना अच्छा से मैंने बताया, बहुत ठीक से। जिनको टॉप करना है पूरा पढ़िए, जिनको पास होना है जो ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।